जी अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे राय फारूक अहमद की शॉप पे, जिसके ऊपर चंद दिन पहले FIR और बच्चा हुआ था नसीबुल हाल का गाना सुनने पर के वेग वे चंद चढ़े आगे नहीं। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि ये सारा मामला हुआ क्या था और इसकी वजूहत। हबीबाबाद तहसील पक्को की में है और यही वो शख्स है कि जिसके ऊपर एक पर्चा कटा गया कि वेग वे चंद चढ़े आगे नहीं। तो आज हम इससे बात करेंगे कि हुआ क्या है और ये क्या मामला और किस तरह आपके ऊपर पर्चा हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो FIR है ये मुझ पर हुई है, ये एक गाने के तनाज़ुर में नहीं हुई, ये एक जायदाद का दोनों भाइयों का प्रॉब्लम था। उस वजह से जो है ना वो मुझ पर FIR हुई है ताकि इसको उठाया जाए ऊपर। ये मेरे साथ जुल्म हुआ है, ठीक है, और इन सब ने मिल के किया। तो मैडम नूरजहाँ के गाने का जो उन्होंने बहाना बनाया था, लेकिन अगर क्योंकि हम मैडम नूरजहाँ से प्यार भी करते हैं और हम सुन भी रहे हैं नेक्स्ट टाइम और सुनते भी रहेंगे मैडम नूरजहाँ को। जिसने मैडम नूरजहाँ ने जो गाना गाया वो हमारे कौमी हीरो हैं और जिन्होंने उनके गाना सुना वो पाकिस्तान में मैं तीसरा शख्स हूँ जिसके ऊपर मैडम नूरजहाँ के गाने की FIR हुई है। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपके जो आपके ऊपर FIR हुई है वो ख़त्म हुई है कि नहीं हुई, या उसका क्या प्रोसेस चल रहा है? नहीं जी, वो जो FIR मुझ पर हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो काउंसिल है मलक इजाद दीवान साहब, उन्होंने बहस करके, क्योंकि बहस करने के बाद पर्चा डिस्चार्ज करवाया और उसके बाद हम बाइज्जत जो है ना वो अपने काम कर रहे हैं। तो अभी आप सोशल मीडिया पे वायरल हो गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो मैं समझता हूँ कि पुलिस वालों की मेहरबानी है जिन्होंने FIR दे के मैडम नूरजहाँ के गाने पर मुझे पूरी दुनिया में वायरल कर दिया और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी आप क्या कोई अपना टिकटॉक अकाउंट बनाएंगे या आप क्या इस बारे में कह रहे हैं? मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया, वो बना लिया है और उसके ऊपर अपनी जो वीडियो है वो मैंने 2-3 अपलोड किए हैं और अब भी अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी जो व्यूअर्स हैं आप क्या कहेंगे उनको? व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा कि जो है ना हमारे जो अदारे हैं उनकी मेहरबानी है, थोड़ा सा शहरी की इज्जत का भी ख्याल किया करें और अपनी इज्जत का भी ख्याल किया करें, ताकि जो है ना बाकी मैडम नूरजहाँ के गाने जो है ना अगर सुनने पर पाबंदी है तो ओवरऑल उनके गानों भी बैन कर दिया जाए ताकि ना कोई वो सुन सके और ना ही कुछ चला सके। वैसे मैंने सुना है कोई कह रहे हैं कि नहीं ये मैडम नूरजहाँ के गाने का नहीं मसला है, ये कोई और इख्तलाफ था या कोई लड़ाई झगड़ा थी या कोई ये अंदरूनी कोई और मसला था जिसकी वजह से आपको फंसाया गया है। सर ये जो गाना मैडम नूरजहाँ का है इसका तो बहाना उन्होंने बनाया है। असल मैंने आपको पहले स्टार्ट में वीडियो में बता दिया है कि ये जो असल तनाज़ा 2 भाइयों का है, एक अली और एक हबीब है। मैं अली का किराएदार हूँ और हबीब जो है वो इसका दोस्त है जो सजावल है जो साथ मेरे बैठा हुआ है। तो इन्होंने जो मिल के ये वीडियो बनाई है ताकि इसको बेइज्जत किया जाए और बेइज्जत करने के बाद जो है दुकान इनसे खाली करवाई जाए। यानी आपके खिलाफ एक साजिश की गई है और साजिश के तहत ये सारा सिस्टम चला है? हाँ जी, ये जो इसमें 2-3 सहाफ़ी भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हमारे जो मुतलका एक मुबशर फरीद है और एक चौधरी अमजद है। उसके बाद ये 2 आदमी, एक सजावल है, उसके बाद ये हबीब है। इन्होंने जो मिल के एक पूरा प्रोपोगंडा और पूरी साजिश की है इसको जो है बदनाम किया जाए, ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना इज़्ज़त अता कर दी और वापसी ये इनको अपनी मुँह की खानी पड़ी है। तो वो जो ऐसे सहाफ़ी हैं आप उन सहाफ़ियों के बारे में क्या कहेंगे? अगर इसमें सहाफ़ी भी इन्वॉल्व हैं फिर सहाफ़त के बारे में आप क्या कहेंगे? सहाफ़त ठीक है लेकिन सहाफ़त में कुछ काली भेड़े भी हैं। तो वो जो है ना वो आदमी इनसे आकर डेली जो है ना वो बर्फ़ी वगैरह भी खाते हैं इस बात की कि जो है ना उन्होंने टिकटॉक मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मुझे डेली उनको बर्फ़ी वगैरह खिलाता है जिससे वो खुश हो जाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत